गढ़चिरौली को माओवाद के लिए जाना जाता था और गढ़चिरौली का जिक्र जब होता था तो लोग माओवाद की बात करते थे। हमारे यहाँ पर तो हमारे प्रशासन में किसी को सजा देनी है तो इसको गढ़चिरौली भेजो बोलते थे। इस प्रकार की गढ़चिरौली की स्थिति थी। बट नाउ गढ़चिरौली इज बिकमिंग द न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। मैं किस रास्ते पर हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई मंजिल नजर नहीं आती, बस भागती जा रही हूँ। मेरी साथी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रही है और मेरे भीतर भी लगातार कुछ टूट रहा है। हर कदम पर सवाल उठता है, क्या यही हमारी लड़ाई है? क्या बंदूक से गांव की गरीबी मिटेगी? क्या यही सही रास्ता है? ये जंगल, ये जमीन सब अपना ही तो है, फिर मैं यहाँ क्यों फंसी हूँ? क्या मैं कभी लौट पाऊंगी अपने गांव, अपने घर, अपने बाबा के पास? शायद नहीं। बचपन से ही मैं नक्सलियों से आकर्षित रही हूँ। उनकी बंदूक मुझे लुभाती थी। बदलाव का सूरज वहीं से निकलेगा, मैं यही सोचती थी। बाबा हमेशा नाराज रहते। एक रात में घर छोड़ देती हूँ और गढ़चिरौली के जंगलों में समा जाती हूँ। यहाँ भी एक स्कूल है। यहाँ बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बंदूक सिखाया जाता है और एक नया नाम दिया जाता है, सपना। Now, another one of our top stories. The government's feeling the heat after Naxals killed 17 policemen in Gadchiroli. For their families, the state is to blame. गढ़चिरौली की घटनाएं पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख देती है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हर मुठभेड़ के बाद मेरे भीतर कुछ और मरता जाता है। मैं दो हिस्सों में बट जाती हूँ, एक सपना जो टूट रही है और एक सपना जो गुस्से से भरी है। Iron ore mining, a group of Naxals torched trucks deployed for the Surjagarh mining project in Maharashtra's Gadchiroli. Today at 12:30 hours, a quick reaction team of the Gadchiroli police based out of Kurkeda, on the way they were ambushed. हम अपनी मांगों पर अड़े हैं, सरकार अपनी। आखिरकार एक गोली मुझे गिरा देती है। जेल की सलाखों के पीछे पहली बार मैं लंबा सन्नाटा महसूस करती हूँ। हथियार से बदलाव आएगा, कभी लगता है नहीं। सालों बाद अपने गांव लौटती हूँ तो अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मैं अपने ही गांव में पराई हो जाती हूँ। जिस बंदूक को कभी शान समझती थी, आज वही बोझ लगती है। आखिरकार मैं बंदूक छोड़ देती हूँ। उस दिन लगता है जैसे सचमुच आजाद हूँ। Before we started the mine, हम इधर कैसा लोकल पीपल कैसा बेनिफिट हो सकते, कैसा वो लोग का विकास हो सकते, उसके लिए हम बहुत ध्यान दिया। नई जिंदगी कैसी होगी मालूम नहीं, लेकिन मैं पहला कदम उठा चुकी हूँ। मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करती हूँ। आज बघा या लॉयड कंपनीने आमचे जे पूर्वाश्रमीचे माओवादी आहेत ज्यांनी बंदूक टाकली, आज त्यांना ट्रेनिंग देऊन त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन केलं आहे। आणि मागच्या वेळेस मी जेव्हा आलो होतो त्यांना नोकरी देखील मिळाली, त्यांचंही जीवन हे बदललेलं आहे।
कभी कभी लगता है भगवान भी एक लोहार है जो अपने हाथों से नया भविष्य करता है। लॉयड्स कंपनी में मुझे मेरी पहली नौकरी मिली, प्रशिक्षण भी मिला। गढ़चिरौली बदल रहा है। मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदल रही है। ये जमीन अब संघर्ष की नहीं, आत्मविश्वास की जमीन बन रही है। हथियार से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और कौशल से। शाम को जब मैं घर लौटती हूँ, बच्चे दौड़कर मेरी गोद में समा जाते हैं। उनकी हंसी सुनकर लगता है यही मेरी असली जीत है। मेरी कहानी संघर्ष से शुरू होती है और अब आत्मविश्वास पर टिक गई है। बदलाव बंदूक से नहीं आता, बदलाव आता है मेहनत और विश्वास से।